तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हम हेरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो ऐसा, या फिर हो ऐसा, तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में देखिए, इसका मैं नाम लिख देता हूँ पहले। तो देखिए, इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, और इसका नाम होगा आपका सी। ठीक है, ये मेरे ए और बी और सी इनके नाम हो गए आपके। ठीक है, ओके। दूसरा मैं लेता हूँ, मान लेते हैं इसको मैं मानता हूँ पी, इसको मानता हूँ मैं क्यू, और इसको मानता हूँ मैं आर। देखिए, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरा ट्रायंगल आपका फर्स्ट है, मैं इसकी बात करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वही साइड उसकी हाइट कहलाती है। अगर मैं बोलूँ कि ये बेस है, तो ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, जैसे ही मैं अब सेकंड वाले ट्रायंगल्स की बात करता हूँ, ये मेरा सेकंड ट्रायंगल है। तो इसमें तो मुझे बेस दिख रहा है, लेकिन मुझे इसमें हाइट नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मुझे हाइट यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए जी, मैंने ऐसे हाइट को मैंने ऐसे यहाँ पर से ड्रॉ कर दिया। तो ध्यान रहे, हम हाइट उसी को लेंगे जो 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर हाइट का होना जरूरी है, इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो ये हमारी हो गई हाइट। इसको मैंने मान लिया, मान लो कि ये आपका एम है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इजकल टू हो जाएगा 1/2, और बेस कितना है इसका भाई, बेस हो गया आपका क्यू आर, और हाइट हो गई आपकी पी एम। क्या ये समझ में आया यहाँ तक आपको? यस सर। ठीक है, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हाइट जो होगी आपकी ट्रायंगल की, ठीक है, उस ट्रायंगल के अंदर हो। कभी कभी जो ट्रायंगल की हाइट होती है वो ट्रायंगल के बाहर भी लाई करती है। ऐसा, जैसे मान लो ये कि आपका ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम मैं लेता हूं एम, एन और ओ। मैंने बोला कि भाई एन ओ इसका बेस है। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी? तो देखो, इस एम एन। नहीं, इसकी हाइट एम एन नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपका जो है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ये इट इज नॉट राइट एंगल, इट इज नॉट राइट एंगल। राइट एंगल होना कंपलसरी है। तो राइट एंगल नहीं है तो क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे भाई, सुनिए ध्यान से। हम यहां से इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद हम यहां से एक 90 का ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से, बस। ठीक है, और ये जो हाइट है ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये ट्रायंगल के बाहर है ये। ठीक है, और ये जो है लाइन आ रही है आपकी, ये भी आपकी डैश डैश लाइन होगी आपकी। दैट मीन्स कि नॉट, ये इमेजिनरी एक तरीके से हो गई आपकी, मतलब कि ट्रायंगल का नहीं है पार्ट ये लाइन। तो यहाँ पर हाइट जो है ट्रायंगल की वो बाहर है, इस इसके लिए ये आपकी हाइट हो गई 10। तो मैं इसको बोलता हूँ, ये मान लीजिए आर हो, तो एम आर इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पर होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन ओ इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और बेस हो गया आपका एन ओ, और हाइट हो जाएगी आपकी एम आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो हमारे पास
तब की बात है जब हमारे पास बेस और हाइट हो। लेकिन अगर हमारे पास बेस और हाइट क्वेश्चन में दिया ही ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, केवल हमारे पास अगर साइड दे रखी हो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है फॉर्मूला आता है हेरोन्स का, जो हमारे काम में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था हेरोन्स ने। ठीक है, हेरोन्स जो है नाम है मैथमेटिशियन का जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर हर जगह मल्टीप्लाई है, हम मल्टीप्लाई को दिखाते नहीं लेकिन यहाँ पर आपका हर जगह मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, देखो। तो मैं मानता हूँ कि भाई ये मान लीजिए कि चलिए मैं इसका नाम पी क्यू आर ही देता हूँ, पी क्यू एन आर। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस साइड की जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक ए है। ठीक है, इस साइड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक बी है और इसकी लंबाई सी है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? No, ओके, sir. ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर एस क्या है, देखो भाई, ए बी, Side NS. हाँ ए बी सी जो है साइड ऑफ ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन एस क्या है, एस जो आपका है वो सेमी पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर। तो पैरामीटर तो आपको मालूम होगा क्या होता है पैरामीटर। पैरामीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो पैरामीटर को मैं अगर P से डिनोट करूं तो सम ऑफ साइड दैट मीन्स कि A प्लस बी और प्लस सी, ये हो गया आपका। ठीक है, और इसका मैं अगर हाफ कर दूं, इधर भी हाफ कर दूंगा, देन P/2 इक्वल टू ये हो जाएगा S। दैट मीन्स कि S जो होता है वो आपका A प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो है, देखो ये आपकी 32 मीटर है, 24 मीटर एंड 40 मीटर, ये आपका साइड दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हमें करने के पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें एरिया निकालना है, हमें सबसे पहले लिखना होगा हेरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। बेटा क्या होता है जरा मुझे बताओ फटाफट। Sir, under root S minus A into S minus B into S minus C. ठीक है, गुड। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एन एस माइनस सी, और ये आपका यहाँ तक रहेगा। ठीक है, चलो ये लिख दिया हमने। बताओ ए क्या है हमारा, बी क्या है और सी क्या है। ए क्या है बेटा? Sir, 32 meter. हाँ जी, इनमें से कोई भी साइड को आप ले सकते हैं, ए, कोई भी साइड को बी ले सकते हैं। तो बी हमने ले लिया 24, सी ले लिया हमने 40। ठीक है, 40. ओके। अब हम निकालेंगे एस, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2। तो ए कितना है हमारा, 32 है, बी कितना है हमारा, 24 है, और सी कितना है, 40 है, और ये बाई 2। आप जरा इसे जोड़ के आप फटाफट हाफ करो तो जल्दी से, तो तक मैं एक कॉल उठा लेता हूँ।
हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, चल रही है। 9:40 तक। हाँ, तो 9:30 कर लो। सर 48। हाँ, अरे बिल्कुल। ठीक है, ओके ओके ठीक। तो कितना आया बेटा इसका ऐड करने सर पर? 40। सर ऐड करने पर 96/2 आ रहा है। अच्छा, ये आपका आया 96/2। तो कितना आया टोटल? ये 48 आ गया। सर ओके, 48 मीटर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एस माइनस ए। कितना होगा एस माइनस ए? एस कितना है? 48 है। ए कितना है? 32 है। कितना आएगा? अरबन। 16। हाँ जी। 16। 16 16 आएगा। सर 16। 16 ठीक है, ओके। फिर करेंगे एस माइनस बी। तो एस कितना है आपका? 48। बी कितना है आपका? 24। कितना आएगा? 24। 24। यहाँ आप मीटर जरूर लिखेंगे, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे एस माइनस सी। 48 माइनस 40 कितना आएगा? सर 8। 8 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। सर ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार लिख दो दोबारा से। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, देखो एस कितना है? एस 48। 48 है। एस माइनस ए 16, एस माइनस बी 24, एस माइनस सी 8। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, हम 48 को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको तोड़ूं 48 को, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? ऐसे 2 से करूँगा 24 आ गया ना। फिर 2 से करूँगा 12 आ गया। फिर मैं 2 से करूँगा 6 हो गया। अगेन मैं 2 से करूँगा 3 आ गया। फिर मैं 3 से करूँगा 1। इतना आएगा। 1 2 3 4 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो जरा देखो, यहाँ लिखूंगा मैं 1 2 3 4 और यहाँ लिखूंगा 3। अब मैं 16 को मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ। यस। अच्छा, और 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 2 × 2 × 2। 2 ये हो गया आपका पूरा। हो गया। अब यहाँ लिखो बराबर। अब देखो पेयर बनाते जाओ। एक पेयर बन गया, एक लिख दो। ये दूसरा पेयर बन गया, ये 2 लिख दो। ये तीसरा पेयर बन गया, फिर 2 लिख दो। फिर ये चौथा पेयर बन गया, फिर 2 लिख दो। फिर ये पांचवा पेयर बन गया, फिर यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, फिर ये पेयर बन गया, फिर यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो ये वाला और और कौन सा बचा था भाई? सर और ये 3 के जो हाँ, पहले यस, आखिर में। तो यहाँ पेयर बन गया। और 3 का ये वाला है और ये वाला, तो ये पेयर बन गया, आ गया बाहर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा भाई 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी नहीं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 हो गया। 64 2 जा 128। अब मल्टीप्लाई कर लें 3 से। 3 से करेंगे 3 8 जा 24, कैरी 2 हो गया। 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया और 3 1 जा 3। तो ये हो गया आपका इसका एरिया। समझ में आया?
है बेटा? यस सर। ठीक है, ऐसे आप फटाफट